यहाँ की जिंदगी भले ही आधुनिक हो गए, सुख सुविधा से संपन्न, सर पर दौड़ती जिंदगी, मनोरंजन का साधन और भी न जाने कहीं कहीं, लेकिन संस्कृति आपन है गाँव में मिलेली। बटिया को रहन सहन, देसी खान पान, लोकगीत और भी न जाने कहीं कहीं, और ये सब कमाल। इसलिए मैं अपना कार्यक्रम आओ गांव चले की हर कड़ी माए थाने एक गांव से रूबरू करवाऊंगा, बताना पड़ेगी खासियत। तो चला आज का सफर माए मंडावर गांव में। राजसमंद जिला की भीम उपखंड क्षेत्र को गांव मंडावर, इस गांव की कई खासियत है। अक्षय तृतीया के दिन अठे का लोग एक जगह बैठबो करे और पूरा राजस्थान में मौसम क्याण को रहवे लो यो अनुमान लगाया जावो करे। इस गांव ने ओडीएफ यानी खुला में शौच मुक्त घोषित करो गया है और इस गांव में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हुई है। तो थे उतावला हो इन देख बखाते, चलो दिखावा थाने मंडावर की कहानी। भारत के शक्तिशाली लोकतंत्र की महान विरासत है पंचायती राज। लोकतंत्र को मजबूत करने में पंचायतों की अहम भूमिका होती है। आज इस ग्राम पंचायत में प्रवेश करने के साथ ऐसी ही अनुभूति हो रही है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव सशक्त होंगे तो शहर भी विकसित रहेंगे। ऐसे में ग्राम पंचायत मंडावर के जरिए हम जान सकेंगे भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत। पंचायत से ही शुरू होती है लोकतंत्र के सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी। भाई वाह, यो है ग्राम पंचायत भवन और अड़े सरपंच साहिबा, वार्ड पंच और गांव का लोग मिलकर मीटिंग कर रहा है और यह तय कर रहा है कि गांव को विकास कहीं होवे, कहीं कहीं मुद्दा होवे जहां पे काम कर सका। भाई यह देख मने तो बड़ी खुशी हुई। और अब बात करा यहाँ सु कि कई तरीका सु अटे मीटिंग होवे और कहीं कहीं मुद्दा पर बात होवो कराए। राम राम साहब। पूर्ण सिंह जी, प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वच्छ भारत मिशन, बी में था कि काई भागीदारी है और की तरीका से गांव में स्वच्छता के लिए प्रेरित करबो करो थे। हम शौचालय के लिए इतना मतलब काम किया सरपंच साहिबा के साथ में कि मतलब सुबह मतलब 5 बजे उठते थे। सरपंच साहिबा खुद मतलब साथ में चल के घर घर रोड पे जाती थी, किसी को मना करती थी। फिर दिमाग में शौचालय बन गए हमारे, साफ सुथरे हर घर के अंदर शौचालय है, पानी की सुविधा है, अभी कोई कमी नहीं है। पहले मतलब शौचालय थी तो मतलब लोगों को हमने जागरूक किया, भाई ऐसे ऐसे करो। तो उन्होंने हमारी बातों को सुनी समझी और सरपंच साहिबा मतलब तन मन से काम करके हर घर के अंदर शौचालय बनवाए हमारे। तो देखा थे कई तरीका से गांव का लोग गांव का विकास में भागीदारी निभावा है, सजग है, सतर्क है और जिम्मेदार भी है और आपने जिम्मेदारी भरपूर निभावा है। तो यह देखकर मैंने बड़ी खुशी हुई। तो चलो अब बात करा सरपंच साहिबा सु और जाना कि कौन कौन सी तकलीफा हो है वाने गांव का विकास करवाने। सरपंच साहिबा राम राम। मैं था सु जानबो चाहवा हाँ कि सरकार की कौन सी योजना था गांव में चल रही है। हमारे गांव मंडावर में सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन योजना, मोदी जी की सफाई अभियान एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा सभी गांवों मजरों में पक्की सड़क, पक्की रोड बनाने की एवं उज्ज्वला योजना जो महिलाओं को जंगलों से लकड़ी लाकर उपयोग किया जाता है। उज्ज्वला योजना ने
महिलाओं की इस परेशानी को दूर किया है, जंगल बचाने में साथ दिया है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत मंडावर में उज्ज्वला योजना के तहत 718 परिवार लाभान्वित हुए हैं। इससे पर्यावरण बचाने में सहयोग मिला है। प्रदूषण, ईंधन, ऐसी कई समस्या होती है, वो उससे छुटकारा मिला है। इसके अलावा यहाँ खाद्य सुरक्षा, हमारे ग्राम पंचायत मंडावर में 786 परिवार को खाद्य सुरक्षा की योजना मिल रही है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मिल रही है। 700 परिवार को 700 महिला पुरुष को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ मिल रहा है। सरपंच साहिबा थाको गांव शराबबंदी के लिए जानो जावा है और शराबबंदी एक बहुत बड़ो फैसलो, तो ये फैसला ने लागू करवा में थाने कौन-कौन सा संघर्ष करना पड़ा? हमारी ग्राम पंचायत मंडावर शराब मुक्त पंचायत है। इसके लिए जब से मैं निर्वाचन होने के लिए चुनाव प्रचार में गई थी तो महिलाओं की मुख्य मांग थी, सरपंच साहिबा आप अगर सरपंच बनोगे तो हमारे मंडावर में शराब बंद करवानी है। ये हमारा चुनावी मुद्दा था और हमने चुनाव लड़ते ही जब निर्वाचित हुई तो महिलाओं ने आकर ये मुख्य मांग रखी थी। हमने शराबबंदी के लिए कठिन प्रयास किया था। 2 साल का ये अभियान चला था। सरकार एवं प्रशासन का कोई साथ नहीं था। गांव की जनता साथ में थी, महिलाएं एकजुट हो गई थी। कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, उसमें साइन करवाए, फिर हस्ताक्षरों का सत्यापन हुआ था, उसमें हम जीत गए थे। उसके बाद में अंतिम मतदान हुए थे। अंतिम मतदान में गांव की जनता बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक का साथ रहा और 51% शराबबंदी के पक्ष में वोट पड़े थे। सरपंच साहिबा, प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वच्छ भारत मिशन, के तहत गाँव में शौचालय निर्माण करवाया जा रहा है, तो ताका गांव में इनकी क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत मिशन योजना में हमारे गांव की जनता को जागरूक किया था। शौचालय बनवाए प्रत्येक परिवार में और उनका उपयोग करना एवं उनके उपयोग करने के फायदे बताए थे। गांव की जनता जागरूक हुई, अब शौचालय का उपयोग करते हैं। इससे होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए बताया था। एवं एसबीएम के हमारे यहाँ पर एक नई पहल भी चालू की थी। मांगू सिंह जी, उन्होंने करवा चौथ पर अपनी पत्नी को शौचालय बनाकर गिफ्ट किया था। एवं दीपावली के त्योहार पर शौचालय के अंदर दीपक जलाकर गांव की जनता को जागरूक किया था। अभी गांव की जनता जागरूक है, सफाई की ओर ध्यान देती है, आसपास में सब अपना ध्यान रखते हैं। सरपंच साहिबा थे एक महिला हो और महिला होगा के नाते यहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारी हुआ है, घर परिवार की जिम्मेदारी और बी के बाद पंचायत की जिम्मेदारी, तो ई जिम्मेदारी ने ते कहीं वहन करो। मैं एक महिला होते हुए घर की जिम्मेदारी रहती है, बच्चों की, उस सभी काम को निपटा कर 10 बजे पंचायत आती हूँ। पंचायत में ग्रामीण आते हैं, हर प्रकार की उनकी समस्या को लेकर उनका समाधान सुनती हूँ एवं समाधान करने के लिए आगे के लिए कार्रवाई करती हूँ। मैं एक महिला हूँ, फिर भी दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ समाज सेवा करने के लिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। तो देखा थे गांव का लोग यहाँ पंचायत भवन में बैठ मीटिंग कर रहा है सरपंच साहिबा के साथ में और चर्चा कर रहे हैं कि गांव को विकास किया होगा और काय तरह की परेशानियां सभी ने झेलनी पड़ी ये गांव का विकास करवा में। और जो विकास की बात हुई तो चलो थाने दिखाओ वो विकास। ग्राम पंचायत मंडावर को देखकर आप और हम एक स्वर में यही कहेंगे कि जहां चाह वहां राह। प्रदेश के राजसमंद जिले की भीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंडावर आज बनी है प्रदेश और देश के लिए एक मिसाल। मंडावर गांव अरावली पर्वतमाला की गौरम घाट की पहाड़ियों के बीच बसा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस गांव की कुल आबादी 4164 है। ये छोटी सी आबादी अपनी नई सोच और हौसले के कारण राजस्थान और देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन चुकी है। कृषि और पशुपालन यहाँ का मुख्य रोजगार है। अजमेर और पाली जिले की सीमाओं को छूते हुए इस गांव में देश की सेवा के लिए फौज में जाने का भी प्रचलन है।
सैन्य सेवा में जाने का प्रचलन हमें ये संदेश देता है कि एक छोटा सा गांव देश की प्रगति में कितना बड़ा योगदान देता है। ग्राम पंचायत मंडावर की कई विशेषताएं हैं। यहाँ पूर्ण शराबबंदी है। घर घर में शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यक्रमों के बाद पौधा लगाने का प्रचलन है। ये ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित की जा चुकी है। गांव में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए तकरीबन 10 हैंडपंप लगवाए गए हैं। ग्राम पंचायत मंडावर की सरपंच प्यारी देवी की लगन, मेहनत और दूरदर्शिता ने आज इस गांव का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया है और उन्हें साथ मिला है अपनी ग्राम वासियों का। ग्राम पंचायत मंडावर आसानी से इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ। इसके पीछे है गांव वालों की आपसी समझ और उनका साझा दर्द, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। गांव की महिलाओं को पीड़ा थी कि गांव और उसके आसपास के इलाके में शराबियों का आना जाना लगा रहता था। उनके अपने भी इस लत का शिकार हो रहे थे। ऐसे में गांव की महिलाओं को साथ मिला अपने ही बीच की महिला सरपंच का। इस गांव में शराबबंदी का कितना असर हुआ है, ये आप गांव की महिलाओं के खिले और दमकते चेहरे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे गांव में जब से शराबबंदी हुई है, हमारे गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है। जब हम खेत पे जाते, कहीं और जाते, तो रास्ते में बहुत सारे शराबी लोग गाड़ी लेके घूमते थे आधी आधी रात तक। सब महिलाएं, बच्चे वगैरह सब यहाँ के शराबी लोगों से परेशान थी। और शराबबंदी के बाद सारी सारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम कहीं भी जाते हैं लेट से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मंडावर में सब तरह से अब ठीक है। कोई भी अगर दारू पीता हुआ मिलता भी नहीं है रोड पे। पहले बहुत हमारे मंडावर में गहरी ये दारू वाली की समस्या थी। अब हमारे गांव में ठीक है, शराबी लोगों के भी थोड़ी समस्या कम हो गई है। गांव की महिलाओं ने तो शराबबंदी और मदरा सेवन के दुष्परिणामों को देखते हुए उस पर गीत ही रच दिया। संगठन और प्रगतिशील सोच हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती है और जो परिणाम हमें मिलता है वो आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। अरे दारू खूब पीता, बिल्कुल छोड़ दिया, 2 महीने हो गया, कभी भी नहीं पिया। आइए अब रुक करते हैं गांव के घरों की ओर। वहां हम पहुंचकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंडावर ग्राम पंचायत में हुआ ये बदलाव किस तरह से प्रगति को जन जन के मन और परिवार तक पहुंचा रहा है। राम राम सर। आज का अपना सफर में मंडावर का एक और घर में आया हाँ। अड़े लोग बाग आपका काम में लाग रहा है, दिनचर्या का काम कर रहा है, महिला खानो बना रही है और पुरुष और अपना काम में लाग रहा है। और अबार मैं एक घर में पहुंचा है जड़े बात करा चुन्ना सिंह जी से। चुन्ना सिंह जी, मैं एक था जानना चाहूँ कि आप कड़ी भी रहो करा तो सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता आपना चाहिए बिजली की सुविधा हो, पक्को मकान हो, पानी की सुविधा हो। तो था गांव में यहाँ सब चीज़ की कहीं व्यवस्था है? हमारे गांव में आपका पहले तो स्वागत। हमारे गांव में सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ती है। जहाँ भी बस्तियाँ बसती है वहाँ पे सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ हमने सबने मिलकर ये मांग रखी कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए। तो लगभग 20 साल पहले हमने एक योजना बनाई थी सौजल धारा,
जो आज हमें आज भी यहाँ संभावित है। हमारे गांव में 4 जगह ऐसी योजना लागू की गई, परंतु हमारी योजना ही चल रही है, दूसरी करीब करीब आपसी सामंजस्य में बैठने से खराब हो चुकी है। और ये जो हमारे यहाँ की योजना अभी तक संचालित हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है, घर घर पानी पहुँच रहा है। हम इसके लिए उन सबकी सहयोग की बहुत प्रशंसा करते हैं। बिजली के बारे में जब हम यहाँ गांव में ये मकान, मैंने मेरे घर पे मकान बनाया, तब भी मैं सोचता था कि हमारे गांव में कभी बिजली आ नहीं सकती, और हमने मकान बनाया, उसके एक पंखे के लिए कुंदा लगाते, तब लोग हंस रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने सबने मिलकर, हम यहाँ हमारे एक पास में एक गुरुजी और हैं, हम सब ने इसके लिए आगे किया और खुद के पैसे लगाकर हमने इस लाइन को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। जो आज हम ये इतना जो विकास हुआ है यहाँ, जो ये देख रहे हैं हम, इसी की एक देन है। और मकान की कहीं व्यवस्था है? पक्का मकान है गांव में? हाँ, अभी लगभग हम कुछ मकानों को छोड़कर हमारे गांव में सभी मकान पक्के बन गए हैं। नए पुराने मकानों की सब चेंज कर दिए गए हैं कि लोगों ने सब अपने कुछ मजदूरियां और बाहर जाकर, खेती का क्या है, हमारे यहाँ पानी की जैसे बरसात कमी होती है, कुछ वर्षों से अच्छी हो रही है। हम ये इसकी देन है, हमारे यहाँ वनस्पति का कुछ विकास पनपी है। आपका गांव में सरकार की कौन कौन सी योजना है जिनको लाभ मिल रहा है? हमारे गांव में सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के साथ में हमारे गांव में लोगों ने प्रत्येक घर में शौचालय बनाए हैं। आज उनकी साफ सफाई हो रही है, सभी उनका उपयोग कर रहे हैं, छोटे बड़े सभी उनका उपयोग करते हैं। किसी काम में इसमें कभी कमी नहीं है। हमारे गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें मेरे को भी इस गांव में स्कूल में रहने का मौका पड़ा। छात्र संख्या और छात्र और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर थी। अभी छात्राओं की संख्या और भी उससे बड़े छात्राओं से ज़्यादा हो गई है। ऐसे हमारे गांव में सभी का इतना सहयोग रह रहा है। बच्चों के लिए हम अलग से विद्यालय की मांग भी कर रहे हैं सरकार ने, शायद ये भी हमारी पूरी होगी। सरपंच साहिबा ने भी इसकी मांग रखी है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अपना देश का हर कोई नागरिक कोई ना कोई तरीका से देश सेवा में भागीदारी निभावो करे, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है सैनिक बन देश की रक्षा करबो। और जब मैं मंडावर में आया तो माने पतो लाग्यो कि अड़े अधिकतर परिवार सैनिक परिवार है और अड़े सु फौज में जा देश की रक्षा करबो को जज्बो हर कोई में है। और आज मैं यहाँ पन्ना सिंह जी के साथ में और जाना यहाँ के साथ आंको क्याण को जीवन भी हो और ये सैनिक बन देश की सेवा करे। राम राम साहब। पन्ना सिंह जी, मैं था सो जानबो चाहवा कि कई तरह को था को जीवन दियो, कई तरह के सु थे देश के लिए देश की सेवा करया। मैं 1/2/1963 में भर्ती हुआ था। उसके बाद में मैं मतलब कश्मीर में गया था। कश्मीर में जाने के बाद में उधर मतलब अभी जो चल रहा है आतंकवाद, उस बॉर्डर पर मैं रहा था। उसके बाद में रहने के बाद सन 64 में नेहरू जी मरे, तब मैं कुपवाड़ा में था। उसके बाद सन 71 में मैं वापस 71 की लड़ाई लड़ा था। वो लड़ाई लड़ने के बाद में मैं बांग्लादेश में गया था। बांग्लादेश ढाका के अंदर लड़ाई लड़के वापस आए थे। उसके बाद में वापस आने के बाद यहाँ मतलब वो लड़ाई लड़ी और सन 65 की लड़ाई सम सेक्टर में था मैं, जो जम्मू के पास में सम सेक्टर, उस सेक्टर में था। उस समय सन 65 में भी मैंने लड़ाई लड़ी और मैं टोटल मेरा फील्ड की नौकरी है। पन्ना सिंह जी, सैनिक परिवार के लिए बड़ी चुनौती हो कर है। एक परिवार को सदस्य सेना में चले जाओ और पाछे परिवार रह जावा, तो परिवार की हिम्मत कई तरीका से बंदाबू करो। हिम्मत तो ऐसे बनाते कि वो मतलब ये है कि हम आगे जाने के बाद में पीछे जैसे लेटर है, वहाँ से लेटर लिखते थे कि आप कोई चिंता नहीं करना और हमें कुशलपूर्वक हैं और अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं और देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इस गांव की प्रगति में गांव वालों की आगे बढ़ने की सोच को संबल दिया सरकार की योजनाओं ने। बात करते हैं सरकारी योजनाओं की, बात करते हैं पहले स्वच्छ भारत मिशन की। इस योजना के कारण ही आज ग्राम पंचायत मंडावर
अब खुले में शौच से मुक्त है, यानी ओडीएफ घोषित की जा चुकी है। ओडीएफ होती ग्राम पंचायतें इस बात की ओर संकेत देती हैं कि ग्रामीण जन घरों में बने शौचालयों का उपयोग करते हैं। बेसलाइन सर्वे 2012 के अनुसार यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत 946 परिवार चिन्हित किए गए, जिनमें से 729 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और साथ ही 217 परिवारों ने स्वयं के संसाधनों से शौचालयों का निर्माण करवाया। मेरा नाम सुमित्रा है और पहले क्या लोग जंगलों में जाते थे शौचालय के लिए, लेकिन अभी गांव में शौचालय बन गए हैं सभी के, तो सभी उपयोग कर रहे हैं और गंदगी भी थोड़ी कम हुई है और इससे सुधार हुआ है गांव में भी और व्यवस्था भी अच्छी है, साफ सफाई भी होती है इससे। कही जावे है कि स्वच्छता में ईश्वर को निवास है और जड़े स्वच्छता है बड़े ही समृद्धि है। और आप देखा कि इस गांव में महिला सफाई कर रही है, आसपास का इलाका को ध्यान रख रही है कि कड़े गंदगी न रहे, साफ सफाई नीका रहे, ताकि आप स्वस्थ भी रहे और समृद्धि भी रहे। तो आओ आज बात करा। राम राम सर, आपको नाम? संतोष संतोष जी थे सफाई कर रहा हो, बिना ले कहीं धारणा है ताकि मैं साफ सफाई करना बढ़िया लगे, मोदी जी को है इसलिए मैं भी साफ सफाई हमेशा करो, साफ सुथरा रहेगा, अच्छा लगे मैं। अच्छा, सिर्फ थे ही सफाई कर बो करो या पूरा परिवार का लोग साफ सफाई को ध्यान रख बो करे? नहीं, पूरा परिवार पूरा गांव साफ सुथरा रहे और मोदी जी का है सुनने के बाद में तो और सब सफाई करे। तो मतलब गांव का लोग जागरूक है साफ सफाई ने लेकर कि अपनो गांव स्वच्छ रहे, साफ रहे। हाँ, सब लोग है, सब महिला और सोचेगा अपना गांव साफ सुथरा रहना सब है, परिवार भी। अब बात करें यहाँ मिलने वाले राशन की। यहाँ राशन की दुकान का क्या हाल है? सरकारी राशन की दुकानों पर अब पहुंच चुकी है पोस्ट मशीन। इस मशीन के जरिए अब राशन की दुकान वाले भी ऑनलाइन हो चुके हैं। साथ ही साथ मशीन के बेचे और खरीदे गए माल का विवरण देखने में भी आसानी होती है। पोस्ट मशीन का फायदा, राशन कार्ड धारी को ही आधार से लिंक है, आधार से लिंक उन्हीं को ही गेहूँ दिया जाता है और अंत्योदय परिवार को 35 किलो गेहूँ दिया जाता है। बीपीएल स्टेट बीपीएल खाद्य सुरक्षा को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूँ दिया जाता है और जिसके गैस कनेक्शन है उनको केरोसिन नहीं दिया जाता है। पोस्ट मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, पोस्ट मशीन कोई भी ऑनलाइन देख सकता है। सर अभी गेहूँ दिया और वो ऑनलाइन देख सकता है 5 मिनट बाद मैंने गेहूँ लिया क्या दिया, ये फायदा है। तो देखे थे कतरो खूबसूरत गांव है मंडावर, अटे का लोग संपन्न है, खुशहाल है, अड़े स्वच्छता है और अड़े हर सरकारी योजना को लाभ भी मिल रहा है। गांव में बिजली पानी सब तरह की सुविधा है और थे देखा कई अड़े का लोगा में सैनिक बन देश की सेवा करवा को जज्बो है। तो या छू माँ को आज को सफर मंडावर गाँव को।